22 मई 2025 यानी गुरुवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद इसराइल और अमेरिका में एक बार फिर से गुस्सा साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल वाशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय के पास हुई गोलीबारी में इस्राएली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। इससे दुनिया जहां चौंक गई तो दूसरी तरफ इसराइल साफ तौर पर अब चेतावनी देने लगा है कि जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया उनकी खैर नहीं। खबर है कि हमलावर ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और इसराइल ने इस घटना को आतंकवादी हमला भी करार दिया। लेकिन इस हमले ने एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी धार खो चुकी है? क्या मोसाद, जिसे सबसे बेहतर एजेंसियों में से एक माना जाता था, वो धीरे धीरे अपनी छवि धूमिल कर रही है? दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजधानी में 2 इस्राएली अधिकारियों की सरेआम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1 कि क्या इसराइल की खुफिया एजेंसियों को इस हमले की कोई भनक नहीं थी? सवाल नंबर 2, क्या मोसाद जैसी एजेंसी अमेरिकी धरती पर अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है? मोसाद इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस इसराइल की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। सन 1949 में बनी संस्था में करीब 7,000 से ज्यादा एजेंट्स कार्य करते हैं और इसका सालाना बजट तकरीबन $2.8 बिलियन के आसपास है। मोसाद सीधे इस्राएली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और इसके ऑपरेशंस अत्यधिक गोपनीय माने जाते हैं। मोसाद की गिनती दुनिया के सबसे सशक्त खुफिया एजेंसियों में से होती है। साल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक हत्याकांड के बाद 20 साल चला ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड हो या फिर साल 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फख्रजादा की हाईटेक हत्या, मोसाद ने कई बार साबित किया है कि वह कितनी घातक और सटीक है। हालांकि कई बार इसे असफलता भी मिली है। जैसे साल 1997 में जॉर्डन में हमास नेता खालिद मिशाल को जहर देने की कोशिश नाकाम रही और एजेंट पकड़े गए थे। इसके अलावा हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या उनकी हत्या में इसराइल का हाथ था। इसराइली एजेंसी मोसाद की ख्याति कभी उसकी सटीकता और अजेयता के लिए थी, लेकिन 2 बड़े सुरक्षा चूक, एक अमेरिका में और दूसरा पिछले साल साइप्रस में, अब इस छवि पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या मोसाद रणनीति में बदलाव करेगी या सिर्फ ये अस्थायी विफलता होगी? हालांकि अमेरिका में हुई इस्राएली 2 जो अधिकारियों की मौत थी, उसके बाद से अमेरिका में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर निंदा की और ये भी बताया कि इस हमले के बाद अब एक्शन होगा। जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।